बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान इलेक्शन से आउट और अदालत का अहम फैसला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किसके नाम के साथ रजिस्टर्ड है, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाजरीन कराम, फैज़ाबाद धरना केस की समाअत के दौरान ये बात कही गई थी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिसके नाम के साथ रजिस्टर्ड है वो दुबई में बैठा हुआ है। तो नाजरीन कराम, इस वीडियो में आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि दरअसल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किसके नाम के साथ रजिस्टर्ड है। मगर इससे पहले कुछ और खबरें सामने आई हैं, हम पहले उनके मुतालिक बात करते हैं। नाजरीन कराम, चौधरी निसार साहब जिनके बारे में PTI वाले ये दावा करते थे कि चौधरी निसार साहब 20 MPA और 10 MNA लेकर PTI में शामिल होंगे, तो उनके हवाले से एक खबर सामने आई है। नाजरीन कराम, ज़राए का कहना है कि इस बार भी चौधरी निसार साहब NA 54 से आज़ाद हैसियत में इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। यानी कि नाजरीन कराम, चौधरी निसार साहब PTI में शामिल नहीं हो रहे। अब बात करते हैं साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार की। तो नाजरीन कराम, कल ये खबर सामने आई थी कि साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर के बाहर क्रैकर हमला किया गया है। तो नाजरीन कराम, ज़राए का कहना है कि पुलिस ने यह खदशा जाहिर किया है कि साकिब निसार के घर के बाहर किसी कलम तंजीम ने हमला किया है। मगर नाजरीन कराम, अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया और ना ही मजीद मालूमात सामने आई है। अब बात करते हैं जो PTI के हवाले से दो खबरें सामने आई हैं। नाजरीन कराम, इलेक्शन कमीशन के कहने पर जो PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए थे, तो उनको बहुत से लोगों ने इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया था। तो उसी हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला महफूज किया हुआ है कि आया PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं। तो इसी हवाले से पेशावर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन 22 दिसंबर तक अपना महफूज फैसला सुनाए और ये फैसला कानून के मुताबिक होना चाहिए। तो नाजरीन कराम, अब देखना यह है कि कल जब इलेक्शन कमीशन अपना महफूज फैसला सुनाती है, तो आया PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलता है या नहीं। अब बात करते हैं कि अदालत ने क्या फैसला दिया है और इमरान खान साहब किस तरह इंतखाबात से आउट हुए हैं। तो नाजरीन कराम, जब अदालत ने तोशाखाना केस में इमरान खान साहब को सजा दी थी, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने भी इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया था, जिसकी वजह से इमरान खान साहब इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। तो नाजरीन कराम, जब इमरान खान साहब ने तोशाखाना केस की सज़ा के खिलाफ अपील की थी, तो खान साहब की सज़ा मुअत्तल हो गई थी, मगर नाअहली को ख़त्म नहीं किया गया था। तो इसी हवाले से इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह दरख्वास्त दी थी कि चूँकि तोशाखाना केस की सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, तो लिहाजा मेरी नाअहली को ख़त्म किया जाए। मगर नाजरीन कराम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं मिला और खान साहब की नाअहली बरकरार है। तो अब देखना यह है कि इसके बाद जब इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान की नाअहली ख़त्म होती है या नहीं। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी के मुतालिक। तो नाजरीन कराम, फैज़ाबाद धरना केस की समाअत के दौरान बहुत सी बातें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से की गई थी। तो उन्हीं में से एक बात यह भी थी कि जिस शख्स ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को रजिस्टर कराया था, वो दुबई में बैठा हुआ है। तो नाजरीन करम, अब चूँकि 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं, तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने तमाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों की तफसील जारी की है। तो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किसी और के नाम के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज साद रिजवी के नाम के साथ रजिस्टर्ड है। तो जो लोग ये फरमा रहे थे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिस शख्स के नाम के साथ रजिस्टर्ड है वो दुबई में बैठा हुआ है, तो ऐसे लोगों से अर्ज ये करनी है कि कम अज़ कम पहले अपनी मालूमात को ठीक कर लिया करें, फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या हाफिज साद रिजवी के हवाले से कोई बात किया करें। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।